हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए इस साल जो 2024 में कुछ विशेष जो मंगल कार्य होने जा रहे हैं, या जो जिनकी जो शादियां हैं जो फिक्स होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन सी राशियां होंगी उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण इस में भूमिका अदा करते हैं जो प्लेनेट, वो प्लेनेट है, एक तो सैटर्न है और दूसरा जो प्लेनेट है वो है जुपिटर। तो जैसे कि जो भी प्लेनेट मैक्सिमम टाइम लेता है एक हाउस में अपने ट्रांजिट करने में, गोचर जिस ग्रह का सबसे ज्यादा होता है वो है सैटर्न, वो है शनि। तो शनि का गोचर क्योंकि 12 हाउसेस में, हर हाउस में 2.5 साल होता है, इस तरह से 30 ईयर्स पूरे राउंड लगाते हैं 12 हाउसेस में सैटर्न, तब फिर उसी हाउस में आते हैं। तो जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हम सैटर्न की जब जहां पर ट्रांजिट करता है वो हाउस को देखना बहुत जरूरी होता है। जब हम देखते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा है, जैसे शादी के बारे में हम इस बारे में बात करेंगे, तो शादी के लिए हमें दो प्लेनेट को देखना बहुत जरूरी होता है। एक तो देखते हैं हम जुपिटर का गोचर और दूसरा देखते हैं हम सैटर्न का गोचर। तो ये हो गया। अब सैटर्न जैसे एक प्रेसिडेंट के रूप में जो कुंडली में हॉरोस्कोप में काम करते हैं, और जो जुपिटर हैं, जो बृहस्पति हैं, जो गुरु हैं, वो करते हैं एक सेक्रेटरी के रूप में। तो जैसे एक प्रेसिडेंट की तरह से एक सलाह बनती है कि ये काम होना चाहिए और सेक्रेटरी उसको आगे बढ़ा देते हैं, उसी तरह से जुपिटर की और सैटर्न की भूमिका होती है। सैटर्न और जुपिटर की भूमिका होती है। तो अब हम कुंडली में इन दो चीजों को तो देखते हैं, साथ साथ में ये भी देखते हैं कि जो लड़के की कुंडली में लड़की के लिए जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो महत्वपूर्ण देखा जाता है कि जुपिटर कहाँ पर है। इसी तरह से लड़की की कुंडली में देखा जाता है, जब शादी का मिलान किया जाता है तो उस समय देखा जाता है वीनस की, शुक्र की स्थिति क्या है। चलिए, आज हम एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनकी कि 2024 में किस्मत खुलने वाली है और जिनकी शादी होने वाली है, वो राशियां कौन सी होंगी। तो इसमें सबसे, इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 2024 है इसमें अंक आता है 8। अंक 8 का मतलब है एक तो शनि का कारक हो गया, शनि जो हो गया, और दूसरे हो गए उसमें मंगल। इन दोनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। साथ साथ में जो है सूर्य, जो सन है, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए, इसके बाद हम अब बात करेंगे उन राशियों की जिनकी की इस साल में 2024 में ये संकेत मिल रहा है कि उनकी शादियां इस साल में हो जाएंगी। ये अनुमान पूर्ववत ही लगाया जा सकता है और उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वृषभ राशि की, जो दूसरी राशि है उसकी बात करूंगा। और इस राशि में सबसे अच्छी बात यह है कि जो बृहस्पति का गोचर है अभी इस समय है 12th हाउस में, और जैसे ही एक गोचर होगा फर्स्ट हाउस में मई के महीने में, अप्रैल मिड के बाद और मई के महीने में, उसके बाद पूरे साल भर लग्न में वहां पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं शादी के लिए। इसके बाद में जो सैटर्न है वो इस समय 10वें भाव में है, और वहां से तीसरी दृष्टि वहां पर पड़ रही जहां पर कि जुपिटर है इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सैटर्न ने भी अपनी परमिशन दे दी, शनि ने भी अपनी परमिशन दे दी, और बृहस्पति ने ऑलरेडी उस स्थान में बैठ गया है जहां से कि मेष राशि वालों की शादी होगी। तो इस साल में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मई के बाद इस जो वृषभ राशि है इनकी कुंडली में शादी का योग है। अच्छा, चलिए अब दूसरी राशि देखते हैं हम। तो दूसरी राशि जो इस समय है वो है सिंह राशि। अब सिंह राशि के बारे में मैं बताऊंगा कि सिंह राशि का जो गोचर है
इसमें देखेंगे कि सिंह राशि में ठीक जो बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं वो है भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान का गोचर ये बता रहा है कि सिंह राशि वालों की जिन लोगों की भी सिंह राशि है उनका अप्रैल तक शादी का योग है। अभी से शुरू हो गया क्योंकि अब गुरु इस समय मार्गी हो गए हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 9th हाउस में है। 9th हाउस होता है भाग्य का और शनि गोचर कर रहे हैं ठीक सप्तम भाव में। तो सप्तम में से यदि 9th को देखा जाए तो तीसरी दृष्टि वहां से है। अब दोस्तों हम ये बता रहे हैं, ये इसी साल बता रहे हैं कि जो सैटर्न की दृष्टियां हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न जिस स्थान में है अपने ही कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए सैटर्न की जो दृष्टि है वो बहुत काम करेगी विवाह के योग में। तो इस समय गुरु पर, वहीं पर जहां पर गुरु है वहां पर भी तीसरी दृष्टि से शनि का पूरा संचरण है, पूरा एक दृष्टि बनी हुई है। और साथ साथ में गुरु जो है 1-5-9 की स्थिति बना करके सिंह राशि को अप्रैल तक शादी का सेटलमेंट करने को कह रहे हैं। अब आते हैं हम तुला राशि को, और तुला राशि के बारे में हम कहेंगे कि तुला राशि का जो संकेत है वो भी इसी तरह से पूर्ववत देखा जा रहा है। वो ठीक जो है छठे स्थान में हम कहेंगे छठे स्थान में इस समय गुरु का गोचर है। जो छठा हाउस है कुंडली का, वहां पर गुरु का गोचर है। वहां से जैसे ही मई के महीने में भाग्य स्थान में गुरु गोचर करेंगे तो ये शादी का एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। इसके अलावा जो शनि है वो पंचम भाव में है। पंचम जो प्रारब्ध का भाव है, पंचम जो सेटलमेंट का भाव है, पंचम जो कि जिससे हम लव एंगल भी देखते हैं, पंचम वह जहां से हम शादी का भी देखते हैं, 5, 7 और 9 की स्थिति देखते हैं और लग्न की स्थिति देखते हैं। इस तरह से जो तुला राशि वाले हैं इनके लिए भी मई के बाद जो है शादी का पूरा योग बन रहा है 2024 में। आइए अब देखते हैं हम वृश्चिक राशि को। जो स्कॉर्पियंस हैं उनके बारे में क्या है, तो उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि जो इस समय जो बृहस्पति का गोचर है इनका, उनके छठे हाउस में है, 6th हाउस में। और 6th के बाद जो 7th हाउस होता है वो है पार्टनर का, शादी का स्थान होता है। 7th हाउस होता है पार्टनर का, शादी का स्थान होता है। जैसे ही यहाँ पर अप्रैल इसी साल में जैसे ही 7th हाउस में गोचर करेंगे शनि, वैसे ही क्या है शनि की स्थिति, शनि भी बैठे हुए हैं इनके 4th हाउस में सुख भाव में। इनका सुख भाव भी बहुत पूर्ण बना हुआ है और उसके साथ साथ भी इनका परिपक्व इस समय मार्गी हो गए हैं गुरु, तो वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस से गोचर करने वाले हैं 7th हाउस में। और इसी साल जो है ये जो वृश्चिक राशि है इनकी मैरिज का योग है। इसके अलावा एक और राशि के बारे में मैं बात करूंगा, वो है मकर राशि। मकर राशि का भी योग जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैटर्न कर रहे हैं मकर राशि से ठीक दूसरे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वालों को परिवार वालों के साथ में ठीक रहना है और अच्छा सा ये सामंजस्य बना के चलना है। तो ये जो शनि है ये खुद ही पारिवारिक रूप से मंगल कार्यों को कराने के लिए उत्साहित कर रहे हैं सभी लोगों को कि मकर राशि वालों का भला हो और इसमें कई तरह से मांगलिक कार्य हों। तो और इसके साथ साथ में जो गुरु की जो इस समय जो गुरु बैठे हुए हैं वो है 4th भाव में, सुख भाव में, माता के स्थान में बैठे हुए हैं। तो उससे ये स्थिति बन रही है कि पूरे सैटर्न के जो शनि का भी पूरा संकेत है, साथ साथ में गुरु का पूरा संकेत है। और ठीक अप्रैल में जाकर के भी, अप्रैल में जो 25 अप्रैल के बाद इनका शादी का योग बन गया है और इनकी शादी होनी निश्चित हो गई है। और यदि ये थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास करें तो ये मैरिज भी होगी और इसके बाद जो संतान भाव है वो भी इनका बहुत ठीक चल रहा है फैमिली प्लानिंग वालों के लिए भी। लेकिन मैं इस समय केवल शादी की बात कर रहा हूं, तो शादी के लिए भी मकर राशि वालों का बहुत अच्छा ये साल 2024 रहेगा। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए थर्ड प्लेस में इस समय गुरु की स्थिति बनी हुई है। थर्ड प्लेस से जैसे ही 4th में आ रहे हैं मई में, तो इनका जो है वहां पर मई के महीने में सुख भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति। और इनका जो शनि बैठे हुए हैं ठीक लग्न में बैठे हुए हैं, पूरे साल वहीं पर रहेंगे। तो शनि का पूरा संकेत हो गया और साथ साथ में जैसे ही यहाँ पर 4th हाउस में आते हैं तो वैसे ही जो है इनका शादी का योग बन गया है। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि ये जो
छह राशियां हैं, इन छह राशियों का 2024 के लिए जो मांगलिक कार्य है, जो शादी का योग है, वो बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जरूर इन लोगों की शादियां इस साल में हो जाएंगी, जिनकी की अभी तक नहीं हुई हैं। वो राशि मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले वृषभ राशि, फिर सिंह राशि, फिर तुला राशि, फिर वृश्चिक राशि, फिर उसके बाद मकर और उसके बाद कुंभ। इन राशियों का इस 2024 में शादी होने का पूरा योग है। और इनके लिए जो प्लेनेट जो सपोर्टिंग है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सैटर्न, सबसे पहले शनि, और उसके बाद शनि की परमिशन के बाद बृहस्पति, जो कि एक साल एक हाउस में गोचर करते हैं, पूरे साल भर एक हाउस में रहेंगे। तो उससे जो है मजबूती से जो पकड़ बनी हुई है, और दोनों दोनों प्लेनेट शादी के लिए कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस साल के जो मेन जो होंगे वो शनि है देवता। तो शनि वो पूरे अच्छा सा जो है पूरे साल भर को ये इन मांगलिक कार्यों को करने के लिए कह रहे हैं इन राशियों में। साथ साथ में जो है मंगल और उसके बाद जो है सूर्य, ये भी मांगलिक कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इस तरह से कुल ग्रह हो गए ये मांगलिक कार्य करने के लिए, सपोर्टिंग के लिए। नंबर 1 शनि, नंबर 2 बृहस्पति, नंबर 3 सूर्य, नंबर 4 मंगल। और इस तरह से ये इनके साथ में सूर्य की भी, मंगल की भी, और ये स्थिति, ये 4-5 जो प्लेनेट हैं, ये पूरे ढंग से इन 5 जो 6 राशियां हैं, इनके मांगलिक कार्य में, इनकी शादी के लिए बहुत अच्छे ढंग से सपोर्टिंग में खड़े हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि इन सभी लोगों की जो जिन राशियों के मैंने नाम लिए हैं, इन सब का मंगलमय हो, और इस साल जो 2024 में इन सब की शादी हो जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। और दोस्तों, मेरा जो लिंक है इसको आप और लोगों तक भी भेजें। और डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर इसको और लोगों को भी शेयर करें, और जरूर कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको और लोगों तक भी भेजें, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।